नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा टैली ERP 9 में पर्सनल जो अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, उनकी लेजर खाते किस तरह से टैली के अंदर बनाए जाते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक बार हम पर्सनल अकाउंट को समझ लेते हैं, किस तरह से यूज होते हैं पर्सनल अकाउंट और क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, पर्सनल अकाउंट वो होते हैं व्यक्तिगत खाते जिनमें कोई भी व्यक्ति पर्सन इन्वॉल्व होता है, या कोई फर्म वगैरह, सोसाइटी या आपकी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो सभी आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और इसके लिए जो रूल होता है दोस्तों, वो क्रेडिटर द गिवर और जो डेबिटर होता है वो रिसीवर की साइड में रहता है। तो आज दोस्तों हम कुछ एंट्रियां इसके अंदर में डाल लेंगे कि जिसमें हम कंपनी जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम एक तो जो हमारे पास कैश है अभी जीरो है कंपनी के अंदर, उसमें 1 लाख रुपए हम कैश इन हैंड दिखाएंगे और बैंक के अंदर 2 लाख रुपए दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस कंपनी के अंदर पेमेंट जब किसी भी पर्सनल अकाउंट को करते हैं, उसके यहाँ पे एग्जांपल दिखाए हैं मैंने कि ये 2 एंट्रियां अगर कंपनी को, या आपको अगर कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी शॉप में हो, आप किसी भी जगह पर टैली को यूज कर रहे हो और उस फर्म से रिलेटेड अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो उसकी लेजर किस तरह से बनेगी। और उसी के विपरीत दोस्तों अगर आप कोई भी रिसिप्ट लेते हो, कोई भी आप कैश में कोई भी पेमेंट रिसीव करते हो, तो उसकी लेजर आप किस तरह से बनाएंगे। तो मैं आपको टैली के ऊपर ले चलता हूं दोस्तों। ये हमारी कंपनी है, इसके अंदर अभी आप देखोगे तो आप अकाउंट इन्फो के अंदर जाकर यहाँ से एंटर दबाओगे तो आपको यहाँ पे खाते लेजर के नाम से आपको खाता मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जैसे ही आप एंटर दबाते हो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर ऑप्शन है दोस्तों, उसमें आपको सभी लेजर एक एक करके बनानी होती हैं, जबकि जो मल्टीपल लेजर ऑप्शन है उसमें आप काफ़ी सारी लेजर एक ही बार में बनाकर सेव कर सकते हो। तो अभी हम दोस्तों सिंगल लेजर यूज करेंगे। सिंगल लेजर के अंदर हमारे को ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों क्रिएट के लिए, डिस्प्ले के लिए और अल्ट्रेशन के लिए। क्रिएट ऑप्शन को यूज करेंगे दोस्तों हम नई लेजर बनाने के लिए। अगर हम कोई भी ऐसी एंट्री जो पहले से टैली के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसको ऐड करने के लिए हम क्रिएट का यूज करेंगे। डिस्प्ले को प्रयोग करेंगे दोस्तों जितनी भी लेजर कंपनी के अंदर बनी हुई है हमारे, उनको देखने के लिए। और अगर गलती से बाई मिस्टेक आपने कोई लेजर गलत डाल दी है किसी ग्रुप में, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अल्टर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें बाई डिफॉल्ट लेजर आपको मिलती है, कोई भी नई कंपनी बनाते हो तो आप डिस्प्ले में जाके देखोगे दोस्तों, तो आपको 2 लेजर यहाँ पे मिलेंगी, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस की लेजर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉफिट और लॉस का एक अकाउंट और एक कैश का अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। केवल 2 अकाउंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कंपनी में जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो उस समय आपको रेडीमेड बने बनाए मिल जाते हैं। एस्केप का बटन दबाकर दोस्तों वापिस आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन करना चाहते हो अकाउंट में, तो आप यहाँ अल्टर के बटन पर जाकर कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो ये कंपनी है उसके अंदर जो हम लेजर बनाएंगे, लेजर से पहले मैं आपको कैश इन हैंड किस तरह से डालते हैं वो बता देता हूं, और बैंक के अंदर कैसे डालते हैं वो बता देता हूं। तो कैश इन हैंड डालने के लिए दोस्तों हम कैश की जो लेजर बनी हुई है उसमें अल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कैश को सिलेक्ट करके इंटर दबाते हैं, तो आप यहाँ देखोगे जो कैश के नाम की लेजर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप जिस भी नाम की लेजर बनाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसको आप किस ग्रुप के अंदर डालना चाहते हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे हो कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंदर ही आता है, क्योंकि ये हमारे को कंपनी में कैश की स्थिति बताते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप कैश इन हैंड करोगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ से अगर आप डिटेल फिल करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाता है दोस्तों सबसे नीचे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आप आज से कंपनी शुरू करते हो तो आपने जो कंपनी के अंदर पैसा है
आज की डेट में उसको आप यहाँ पे शो करोगे। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे 1 लाख पहले से शो करने वाले हैं, तो जैसे ही यहाँ पे हम 1 लाख फिल करके एंटर दबाएंगे तो ये हमारे से पूछेगा कि आपका ये जो कैश है ये आपका प्लस है या माइनस है, भी कंपनी के अंदर है या कंपनी की उधारी है। ये अभी कंपनी में माइनस अकाउंट में है, तो अभी क्योंकि हमारे पास दिखाना है हमने, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ये कंपनी के पास मौजूद है। तो हम इसको डेबिट को सिलेक्ट करके इंटर दबाते हैं, और जो ये इसमें चेंजेज हुए हैं उसको एक्सेप्ट के लिए पूछता है तो हम यस कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम नेक्स्ट लेजर जो बैंक की है, जो कि इसके अंदर नहीं है, वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ अभी, और बैंक में कैसे हम कैश दिखाते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम दोस्तों क्रिएट लेजर के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हम एक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके नाम से हमने लेजर बनानी है, जो कंपनी की बिहाफ पे ऑपरेट करेगा। अब मान के चलो कि जो कंपनी है उसका बैंक है HDFC, जहाँ से लेन देन होता है, तो हम HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे। और HDFC बैंक के लिए हम जो ग्रुप सेलेक्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ये हमारा खाता है वो बैंक श्रेणी का खाता है, इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट के अंदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई दे जाएगी। अगर आप कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, उसका अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल आप यहाँ पे सारा फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डम्मी फिल कर देता हूँ। IFSC कोड है दोस्तों 11 नंबर का होता है, आपको पता है। ब्रांच नेम, इसको आप यहाँ पे ब्रांच नेम टाइप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चेक इसके सेटअप करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। ये सभी डिटेल में मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से उसका स्टेट और पिन कोड है जो वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही इंटर दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस की बात आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि 2 लाख हमने सेलेक्ट किया है और ये हमारा बैंक के अंदर मौजूद है, तो हम इसको डेबिट साइड लिख के इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे को एक्सेप्ट के लिए पूछा जाएगा। और हम दोबारा से जैसे इंटर दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो बैंक का बैलेंस था वो अपडेट हो चुका है। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे डाले हैं उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप यहाँ बैलेंस शीट में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। डिटेल शीट देखने के लिए दोस्तों आप अल्ट के साथ F1 की प्रेस कर सकते हो। तो जो यहाँ पे आपको इस लाइबिलिटी और एसेट्स दो आपको साइड दिखाई देंगी दोस्तों। यहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड है और यहाँ पे एसेट्स, जो कंपनी में मौजूद हैं चीज़ें, चाहे वो स्टॉक की फॉर्म में हो, डेबिट की फॉर्म में हो, या कैश इन हैंड हो, या बैंक की फॉर्म में हो, वो आपको इस तरफ दिखाई देंगी। और जो कंपनी से दे हैं दोस्तों माइनस में है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हो कि कंपनी का अभी जो स्टॉक का बैलेंस है, सॉरी कैश का बैलेंस है वो 1 लाख, और जो बैंक का बैलेंस है वो 2 लाख आपको यहाँ पे शो करेगा। अब वापिस आ जाते हैं दोस्तों। अब हमने दोस्तों दोबारा से लेजर क्रिएट करनी है, तो हम दोबारा लेजर के लिए जाएंगे। अब हम दोबारा से लेजर क्रिएट करते हैं। हमने जो लेजर क्रिएट करनी है दोस्तों वो करनी है अभी पेमेंट के लिए। तो जिस समय हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी ने पे किए हैं राम को 10,000 रुपये, तो हम राम की यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि राम आपका रिसीव कर रहा है दोस्तों पेमेंट, और कंपनी यहाँ पर पेमेंट दे रही है, तो जो राम की लेजर है दोस्तों वो रिसीवर डेबिट की साइड आएगी। और इसी के विपरीत अगर कंपनी राम से पैसा ले रही होती तो राम की लेजर आपकी क्रेडिट साइड आती। तो अभी क्योंकि राम को पेमेंट गई है और राम रिसीवर है, तो राम को हम डेबिट साइड करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे राम की लेजर क्रिएट करोगे, और जो यहाँ उसका ग्रुप है दोस्तों, क्योंकि पहले हमारा बैंक था इसलिए हमने बैंक सेलेक्ट किया, और अब हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का जो ग्रुप होता है दोस्तों वो हम सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेबिटर के अंदर डालते हैं। इसका सिलेक्शन हम उस तरह से करते हैं कि हमारा जो खाता है वो रिसीविंग साइड में है या क्रेडिट साइड में है। अगर रिसीव कर रहा है तो हम उसको डेबिटर के नीचे डालते हैं, सन्ड्री डेबिटर के नीचे शो करेगा। अगर हम किसी पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कंपनी के अंदर रिसीव कर रहे हैं तो हम उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालेंगे। अब क्योंकि कंपनी ने पेमेंट राम को दी है
इसलिए हम राम को डेबिट साइड डाल देते हैं। और इसके लिए हम जो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों वो सन्ड्री डेबिटर करेंगे। जो ये अकाउंट है दोस्तों ग्रुप, ये हमारा नया बनाया हुआ है। वो कैसे बना है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे, सन्ड्री यहाँ पे टाइप करते हो आप ग्रुप के अंदर, तो आपको दो ही ग्रुप अपनी कंपनी में दिखाई देंगे, सन्ड्री क्रेडिट और डेबिट। तो आप राम का जो ग्रुप है उसको डेबिटर के नीचे सन्ड्री डेबिटर में सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो बाकी कंडीशन है उसको एज इट इज छोड़कर यहाँ पे उसका जो स्टेट वगैरह की डिटेल है वो आप फिल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप उसकी बैंक की डिटेल फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से बैंक की डिटेल भी फिल कर सकते हो, और पैन कार्ड नंबर की डिटेल है वो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपका पहले से राम की तरफ कोई बैलेंस है तो आप यहाँ पे ओपनिंग में डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हो। जो सेकंड एंट्री है दोस्तों राम के बाद, वो एंट्री है आपकी शाम की। तो शाम को भी कंपनी ने पेमेंट दी है, तो इसलिए हम यहाँ पे शाम की भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं, SHYAM शाम। और ये भी हमारी कंपनी से पेमेंट लिए हैं, तो इसको हम सन्ड्री डेबिटर में डाल लेंगे उसी तरीके से। और ये डिटेल है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपका यह रूटीन कस्टमर नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों इसके विपरीत अब जो मैं लेजर आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, उसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पर रिसीव हुए हैं 20,000 रुपीज रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड से। अब क्योंकि पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है और रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड से आ रहा है, तो जो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों वो आपका देने वाली कंपनी है या देने वाला क्रेडिटर है। तो हम यहाँ पे इसकी लेजर रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाएंगे। और इसका जो ग्रुप होगा दोस्तों, क्योंकि यह है अभी गिवर है, तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे। उसी तरह से बाकी डिटेल है जो एज इट इज रह जाएगी। और एयरटेल के लिए भी अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो इसको आप सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे ऐड कर सकोगे। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो ये लेजर हैं ये दोनों आपकी बन जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे वापस आके जिस समय यहाँ पे डिस्प्ले लेजर के अंदर जाते हो, यहाँ से इंटर दबाओगे तो आप देखोगे कि जो पहले आपकी केवल दो लेजर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की दिखाई देती थी, अब उनके साथ आपने जो नई लेजर बनाई है, चाहे वो बैंक की हो या एयरटेल की या रिलायंस की या पर्सनल अकाउंट राम या श्याम की, वो लेजर भी आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। यही लेजर दोस्तों अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो आपको वाउचर की एंट्री जिस समय आप टैली के अंदर पैसों की डिटेल डालोगे उस समय पे प्रयोग होंगी। अगर आप बगैर लेजर बनाए वाउचर एंट्री के लिए जाओगे तो आपको लेजर वहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी बाई मिस्टेक कोई लेजर गलत बन जाती है तो उसके लिए आप यहाँ पे अल्टर का यूज करके और जिस भी लेजर की सेटिंग चेंज करना चाहते हो, मान लो कि आप यहाँ पे कोई डिटेल फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके वो डिटेल इसके अंदर फिल कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी पैन कार्ड की डिटेल फिल कर देता हूँ, तो ये जो डिटेल है वो अल्टर में जाके आपकी अपडेट हो जाएगी। वापिस आके दोस्तों आप यहाँ पे सारी लेजर देख सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, आपका टैली के ऊपर किस तरह से आप लेजर यहाँ पे बना सकते हो। कल का लेक्चर हमारा दोस्तों मल्टीपल लेजर के ऊपर होगा, बहुत जल्द वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने पसंद किया है। अगर कोई क्यूरी है दोस्तों तो आप इसको यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।